होगा जालसाजी नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी। कमजोरों वंचितों को ये एक क्या कहते हैं शब्दों के जाल में उलझा करके शोषण दोहन और वोट का एक वोट बैंक बना करके रखा है। अभी जिस तरह से भूमि सुधार पर बातें चल रही थी, सरकार के पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है, सरकार के पास कोई स्पष्ट आंकड़े नहीं है, कितने निष्पादित किए गए हैं, कितने जमीन वितरित किए गए हैं, भ्रष्टाचार में बिचौलिया मुक्त कितना किया गया है। अभी हकीकत यही है कि जितने भी विवाद हैं बिहार के अंदर, उसमें 70% लगभग 70% के आंकड़े जो विवाद है, जो जेल में बंद है, मारपीट है, जो चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़ा हुआ है। लेकिन यह जमीन को सुलझाने में उनके अधिकारी कहीं से ना निष्पक्ष है, ना वह अपने सही तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फलतः इसका नतीजा ये होता है, गरीब गुरबा तो परेशान है ही, भ्रष्टाचार इतना ज़बरदस्त बढ़ा हुआ है। जिस भ्रष्टाचार अभी बिहार को आकंठ लेकर के डूबा हुआ है अंचल में, वहाँ इन लोगों को राम राज और सुशासन जैसा लगता है। तो सरकार गोल गोल बातें कर करके सिर्फ अपना क्या कहते हैं, सिर्फ वाहवाही लूटने के चक्कर में हमने ये किया, हमने वो किया, शब्दों के जाल में फंसा करके कर रही है। इसलिए हम लोगों ने वॉकआउट किया है और हम चाहते थे सरकार से एक स्पष्ट उनकी राय आए, बिचौलिया मुक्त जो अंचल की व्यवस्था है वो बने, गरीब को जो भूमिहीन हो उनको ज़मीन मिले और लोगों को न्याय मिले। लेकिन इन चीज़ों के प्रति सरकार की कोई सही उनका ना स्पष्ट रवैया लगा। तो इसलिए हम लोग बाहर आए हैं, सरकार का विरोध करते हैं और इसलिए हम चाहते हैं अपने साथियों से अपनी चर्चा थी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और खनन विभाग, उसके अलावा भी कुछ और गिलोटिन में और भी डिपार्टमेंट्स थे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का सीधा मतलब है कि वो राजस्व की उगाही का भी विभाग है और भूमि सुधार भी लगातार उसको करते रहना है। पूरे बिहार में 2001 की जनगणना के मुताबिक सरकार के पास जो आंकड़े हैं, तकरीबन 34 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास वासगीत पर्चा नहीं है। 34 लाख परिवार बिहार के अंदर भूमिहीन हैं। आज सरकार ने सदन के अंदर कहा कि उन्होंने अब तक 69,000 लोगों को वासगीत पर्चा निर्गत किया है। अब आप समझिए कि 20 साल की कोई सरकार 34 लाख गरीब परिवारों में, भूमिहीनों में, और भूमिहीन कौन है? बिहार के दलित हैं। तो दलितों को जब जमीन देने की बारी आती है तो सरकार पीछे हट जाती है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना 2 और 3 जो अभी चल रहा है, दोनों योजनाओं में सरकार ने रैन बसेरा 1 और रैन बसेरा 2 नाम से 2 योजनाएं चलाई। और 2 योजना चलाने के बाद भी अगर बिहार के अंदर भूमिहीनों को ज़मीन नहीं मिल रही है तो वो हमारा पहला सवाल था। जब विपक्ष ने ये मुद्दा रखा तो माननीय मंत्री इसको नोट कर रहे थे, तो हम लोग को उम्मीद लगी कि इस पर शायद कुछ बोलें, लेकिन अपने अभिभाषण में वो शुरू से आखिर तक जो लिख करके लाए थे, सरकार की वाहवाही, एक तरफा वाहवाही, आंकड़ों से खिलवाड़, केवल वही चलता रहा। तो इसलिए हमें जब जनता का जवाब नहीं मिलेगा तो हम लोग तो सवाल उठाएंगे। और इसके साथ साथ खनन विभाग का मसला है। खनन विभाग में आप लोग जान रहे हैं कि किस बड़े पैमाने पर सोन नदी जो है, बिहार की एक प्रमुख नदी है, सोन नहर का पूरा स्वरूप तबाह हो चुका है। पिछले 5-10 सालों के अंदर सोन नदी में 30 मीटर की गहराई जहां पर थी, जहां पर 3 मीटर बालू निकालना था, वहां पर 30 मीटर से ज़्यादा बालू निकाले जा रहे हैं, जिसके चलते सोन में पानी बहना बंद हो चुका है। आसपास के तमाम इलाकों से भूजल स्तर जो था वो कंप्लीट खत्म हो गया है। तो खनन पे माफियाओं पे कैसे नियंत्रण लगे? सरकार केवल सुबह और शाम 2 बात कहती है, बिहार में माफियाओं को कंट्रोल कर लिए हैं, खनन माफियाओं को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो बालू माफिया हैं, अगर लगातार डिपार्टमेंट की तरफ से पैसा वसूली चलता रहेगा, अगर पुलिस महकमा में जो आला अधिकारी हैं, अगर वो खनन विभाग से लगातार पैसे लेते रहेंगे तो अवैध बालू रुकना नहीं है। तो दोनों विभाग पे हमें लगता है कि जनता के सवालों के ऊपर ये सरकार कंप्लीटली फेल्योर साबित हो रही है और अपने प्रतिरोध में हम लोगों ने आज सदन का बहिष्कार किया है। एक भ्रष्टाचार का इन्होंने एक षड्यंत्र बना के रखा हुआ है और उसमें सारे लोग संलिप्त हैं, ऊपर के पदाधिकारी से लेकर निचले स्तर के सारे लोग संलिप्त हैं। और जब एक दूसरे पर कार्रवाई की बात होती है तो ये लोग एक संगठित होकर और काम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है कि ये जो फार्मा आईडी रजिस्ट्रेशन हो, चाहे भूमिहीनों को जमीन देने की बात हो, उस पर इनका क्या प्लान है, क्या रोड मैप है अगले 1 वर्ष के लिए, उस पर ये विफल है। बिहार सरकार